एक व्यूअर का क्वेश्चन है वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू क्या है, और एक दूसरे व्यूअर का क्वेश्चन है कि विल हैव टू क्या है। तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। वैसे मैं बता दूं, यह बहुत दिलचस्प टॉपिक है जिसे आप सभी को जानना चाहिए। तो आइए सबसे पहले वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू के बारे में जानें। उसके बाद हम विल हैव टू के बारे में जानेंगे। वुड हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ता होगा। इस टॉपिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी इंसान की मजबूरी की बात करें कि किसी इंसान को न चाहते हुए भी कोई काम करना पड़ता होगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक में पॉसिबिलिटी होता है, यानी संभावना होता है। यानी आप गेस करते हैं कि उसको ऐसा करना पड़ता होगा, जरूरी नहीं कि उसको वह करना पड़े। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। उसे खाना पकाना पड़ता होगा। यहाँ आप किसी इंसान के बारे में गेस कर रहे हैं कि उसको ये काम करना पड़ता होगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी वुड हैव टू कुक फूड, यानी उसे खाना पकाना पड़ता होगा। उसे घरेलू काम करना पड़ता होगा। He would have to do homework, यानी उसे घरेलू काम करना पड़ता होगा। उसे दवा खाना पड़ता होगा। He would have to take medicine, उन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता होगा। They would have to bear, यानी उन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता होगा। इन सभी सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी और कंपल्सन का सेंस है, यानी यहाँ संभावना किया जा रहा है कि किसी इंसान को मजबूरन कोई काम करना पड़ता होगा। वुड हैव टू से बोले जाने वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट के होते हैं। आइए अब दूसरा कंसेप्ट समझें, जो है वुड हैव हैड टू। इस टॉपिक का मतलब होता है करना पड़ा होगा, यानी इस टॉपिक से गुजरा हुआ बात किया जाता है। यानी जब आपका पास्ट का वो सेंटेंस बोलना हो जहाँ संभावना भी दिखाया जाए और किसी काम को करने की मजबूरी भी दिखाया जाए, तो वहाँ आप कहेंगे वुड हैव हैड टू। जैसे उसे पैसा उधार लेना पड़ा होगा। ही वुड हैव हैड टू बोरो मनी, उसे दवा खाना पड़ा होगा। ही वुड हैव हैड टू टेक मेडिसिन, उसे इंतजार करना पड़ा होगा। ही वुड हैव हैड टू वेट, उसे जुर्माना देना पड़ा होगा। शी वुड हैव हैड टू पे फाइन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ दो कंसेप्ट समझा कि वुड हैव टू का मतलब होता है कि किसी को कोई काम करना पड़ता होगा, और इस टॉपिक का इस्तेमाल प्रेजेंट के सेंटेंसेस के लिए होता है। जबकि वुड हैव हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा होगा, और इस टॉपिक का इस्तेमाल पास्ट के सेंटेंसेस के लिए किया जाता है। आइए अब विल हैव टू के बारे में जानें। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, और इस टॉपिक से फ्यूचर की बात की जाती है, और जहां बताया जाता है किसी इंसान को मजबूरन कोई काम करना पड़ेगा। जैसे तुम्हें टाइम पर आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम ऑन टाइम। तुम्हें अपना घर बेचना पड़ेगा, यू विल हैव टू सेल योर हाउस। तुम्हें यह करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस। तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट। इन सभी सेंटेंसेस में मैंने फ्यूचर की बात किया कि आने वाले दिन में तुम्हें मजबूरन ये काम करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से इस टॉपिक को सीखा।